कुमार गुप्ता स्वागत करता हूँ स्टूडेंट केयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज अ गवर्नमेंट और इस गवर्नमेंट में कैसे महिलाओं का भागीदारी आया, क्योंकि महिलाओं को लोग बहुत ही नीच दृष्टि से देखा करते थे पहले के टाइम्स में, और महिलाओं को किसी प्रकार का कोई भी राइट्स नहीं था। उनको किसी प्रकार से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से लेकर अपने घर में चलाने तक का और अपने तरीके से चलाने का कोई भी हक नहीं था। वो पूरे तरीके से पुरुष प्रधान देश था। पुरुषों का सभी जगह चलता था, यानी पूरे विश्व में पुरुषों का चलता था। वो जैसे बोलते थे वहां लड़कियां करती थी। लेकिन हमारे गवर्नमेंट में किस तरीके से महिलाओं का आना प्रारंभ हुआ उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मूवमेंट ऑफ द वोमेन पढ़ने जा रहे हैं इन द गवर्नमेंट। ठीक, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक में वोमेन सफरेज मूवमेंट, मानी कि वोमेन ने किस तरीके से अपने मूवमेंट के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, जब कोई हमारे हक को नहीं देता है, जब हमारे हक को मारने लगता है, हमें प्रताड़ित करता है, हम लोग को लगातार दबाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपना मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। यूनिटी बनाकर हम लोग जो है ना उसके विरुद्ध खड़ा होते हैं। ठीक है, तो ऐसी हमारी महिलाओं ने भी बाबू जो है कि मूवमेंट करना स्टार्ट किया, जिसमें वुमेन्स सफरेज मूवमेंट यानी कि मूवमेंट करना, आंदोलन करना प्रारंभ किया। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि वुमेन्स अनएजुकेटेड एंड द पुअर नॉट अलाउड टू वोट। बाबू क्या था कि वुमेन्स जो थे, वुमेन्स जो है वो अनएजुकेटेड होते थे, यानी महिलाओं को पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजा जाता था। क्यों? क्योंकि उनको ये समझा जाता था कि ये घर का काम करने के लिए आई हुई हैं और ये घर का ही काम करेंगी, ऐसा जो कि बहुत ही गंदा सोच था, गलत सोच था, नीच सोच था। ठीक है, तो वुमेन अनएजुकेटेड थे एंड पुअर नॉट अलाउड टू वोट, और इनको सबसे पहली बात है बाबू कि किसी तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का कोई भी मौका नहीं दिया जाता था, यानी इनको वोट देने का भी मौका नहीं दिया जाता था कि हाँ आप अपने मत से, आप अपने अनुसार एक ऐसे गवर्नमेंट का चुनाव कर सकें जो आपके हक की बात कर सके। सिर्फ पुरुष लोग जाते थे, ठीक, और गरीबों को, पुरुष में भी गरीबों को हक नहीं था वोट देने का। ठीक है, केवल अमीर लोग जाते थे, पढ़े लिखे लोग जाते थे और वो वोट देकर आते थे। ठीक है, जो कि बहुत ही सरासर गलत था। जाता है कि पहले के टाइम में क्या था कि गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था, ना वुमेन्स को अधिकार था। ठीक है, पहले का ये जो होता था कि यही होता था बाबू, हम लोग का वोट देने का, यानी कि हम लोग पर्ची लेते थे, उस पर्ची पर उस व्यक्ति का निशान बना होता था, है ना, जो चुनाव चिन्ह हम लोग बोलते हैं, है ना, इलेक्शन सिंबल। उस इलेक्शन सिंबल पर हम लोग मोहर मार देते हैं और इस एक पेटी में हम लोग इस तरह से डाल दिया करते थे। ठीक है, जो कि अब नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या था, किस प्रकार के लोग जाते थे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि इस ओनली केवल एजुकेटेड एंड वेल्दी मैन अलाउड टू वोट, यानी मेन कहने का मतलब यह है कि केवल पढ़े लिखे लोग और धनी मनी लोग ही, ठीक है, वोट देने जाया करते थे। ठीक है, केवल उसमें मेन, वोमेन्स नहीं। वोमेन्स पढ़ी लिखी भी हो या फिर वो बहुत अच्छे करते धनी मनी भी हो, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। हालांकि बहुत ही रेयर केस होता था जिसमें लड़कियां पढ़ी लिखी मिल जाती थी, लेकिन ऐसा 9 के बराबर आप लेके चले। अब आप लोग लेकिन देख रहे हैं कि अखबारों के माध्यम से जब लड़कियों को ये लगने लगा कि उनके साथ बहुत जातियां होने लगी, ठीक है, तो वो तरह तरह का मूवमेंट स्टार्ट की। मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, न्यूज़पेपर का, चैनल्स का, न्यूज चैनल्स का, ये सब का प्रयोग करते हैं। लेकिन उस समय पेपर्स का ज्यादा प्रयोग होता था, क्योंकि उतनी बड़ी मात्रा में टेलीविजन या रेडियो सब नहीं हुआ करते थे। यानी रेडियो हुआ करते थे, लेकिन ज्यादातर लोग पेपर का, न्यूज़पेपर का प्रयोग करते थे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर वुमेन्स लोग बहुत ही एक साथ एकजुट होकर, यूनिटी बनाकर जो है कि अपने आंदोलन को करनी है। ठीक है, वुमेन सफरेज मूवमेंट, यानी कि इन्होंने अपना मूवमेंट का नाम लिखा था वुमेन सफरेज मूवमेंट, यानी कि महिला बचाओ आंदोलन। ठीक है, महिला को बचाने का आंदोलन क्या करते थे ये लोग बहुत ही बड़े मात्रा में, जिसको पेपर के माध्यम से पूरे देश विदेश तक ये लोग पहुंचाया करते थे। ये लोग इस तरीके से एक पेपर पैलेट ले लिया करते थे, जिसके कारण वो लोग लिखते थे कि वोट फॉर वोमेन, यानी कि वोमेन्स को हर तरह की शिक्षा मिलनी चाहिए, वोमेन्स को हक मिलना चाहिए, जिससे वो अपने घर परिवार और अपने देश दुनिया को अच्छा कर सके। ठीक है, तो हम अपने देश दुनिया को अगर अच्छा कर सकते हैं तो हम सबका विकास चाहिए, पुरुष का भी विकास चाहिए और महिलाओं का भी विकास चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा ना हो तो वो अपने परिवार को और अपने देश को अच्छा से नहीं ले जाया जा सकता है। ठीक है,
यहाँ देख सकती हैं काफी बड़ी मात्रा में महिलाएं एकजुट होती थी, रोड पर ऑन द रोड आती थी और अपने प्रचार को करती थी, ठीक है, कि हम लोग को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, हम लोग को सरकार में आने का अधिकार मिल देना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी एक जो है ना लिविंग थिंग्स है और हम लोग को जानवर जैसा हम लोग के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोग को मालूम है कि जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो इस दुनिया में केवल जो है जो व्यक्ति है वो पशु के समान है, ठीक है, मैंने पशु के समान अपना जीवन विचरण करता है। लेकिन यहाँ पर जो है ना महिलाओं ने अपने हक को लेने के लिए, जो कि सही मूवमेंट था, ठीक है, अपना मूवमेंट लेने के लिए तरह तरह कई जगह विश्व के में कई जगह उन्होंने अपना आंदोलन छेड़ा, जैसे लॉन्च इन यूरोप एंड यूएसए एम्पावर वुमेन, यानी कि यहाँ पर दिखाया गया कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोप के अधिकतर कंट्रियों में जो है कि इस तरह के मूवमेंट को लॉन्च किया गया। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए यहां तक समझने में। अब यहाँ पर एक महिलाओं को दिखाया गया है पोस्टर के माध्यम से, जिसका पोस्टर बैलेट आप लोग को यहाँ दिखाया जा रहा है, जो लोग लेकर पर्ची चलते थे, उसमें लिखा रहता था वोमेन्स ब्रिंग ऑल वोटर्स इनटू द वर्ल्ड, लेट वोमेन्स वोट। यानी कि भाई महिलाएं केवल बच्चे पालने, खाना बनाने, घर साफ सुथरा करने के लिए ही नहीं जन्म ली हुई है, वो एक देश दुनिया चलाने के लिए उनके पास इतनी शक्तियां हैं कि वो पुरुषों का सामना कर सकती हैं और पुरुषों से अच्छा भी कर सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर ये दिखाया जा रहा है कि वोमेन्स ब्रिंग ऑल वोटर्स इनटू द वर्ल्ड, यानी दुनिया के सभी वोटर्सों में उनको सम्मिलित किया जाना चाहिए, ठीक है, और उनको हर तरीके का हक देना चाहिए, जिसके कारण वो लोग क्या कर सके, अपने देश दुनिया और अपने घर परिवार का नाम रोशन कर सके और एक अच्छा जीवन वो भी जी सके, क्योंकि वो भी इस धरती लोक पर आई हुई है, तो उनको भी हक है पूरे स्वतंत्रता रूप से रहने का, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को, यानी वोमेन्स ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डिफरेंट टास्क इन द अब्सेंस ऑफ मैन, यानी कि महिलाओं को अगर पुरुष वहां नहीं है, यानी पुलिस बटालियन नहीं है या पुरुष ऐसी नहीं है, तो महिलाएं भी है ना, महिलाएं जो होती हैं घर परिवार से लेकर सरकार से लेकर देश दुनिया के कार्यक्रमों को भी संभाल लेती हैं, यानी कि डिफरेंट स्टेज पर महिलाएं भी उस तरह के क्या कार्य को संभाल लेती हैं, फंक्शन को कर देती हैं, ठीक है। आप देखे होंगे। अब यहां से देखने वाली बात यह है कि यहां पर महिलाओं ने जितनी बड़ी संख्या में, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में आंदोलन चल रहा है, सभी महिलाएं एकजुट हो गई हैं। वोमेन ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डिफरेंट टास्क इन द एब्सेंस ऑफ मैन। आप देखिए कि यहां पर जितनी बड़ी आंदोलन है, इस आंदोलन में कोई भी पुरुष नहीं है, कोई भी मैन नहीं है, सिर्फ कौन है, तो वोमेन्स है। और वोमेन्स इतने बड़े टास्क को, इतने बड़े आंदोलन को स्वयं अकेले संभाल रही हैं, तो ये बहुत बड़ा बात है। ये इनकी कार्य क्षमता है, इनकी पावर है, ये दिखाना चाहती है कि हमारे अंदर भी वो जज्बा है जो हम लोग कर सकते हैं, यानी हम लोग किसी पर डिपेंडेबल नहीं है, अगर हमें छूट दी जाए तो हम लोग भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए यहां पर कारतूस बनाने से लेकर, कारतूस जिसको बंदूक हम लोग बोलते हैं, सिलाई मशीन चलाने से लेकर कारतूस बनाने, जो कि प्योर पुरुष क्या करती थी, लेकिन उन्होंने ये भी बनाकर उन्होंने दिखाया कि हम कारतूस भी बनाना चाहते, अगर हम पेन चलाना नहीं जानते हैं या फिर हम खाना बनाना जानते हैं तो हम कारतूस जलाना भी जानते हैं, अगर हम किसी को बताना जानते हैं तो हम पढ़ना भी जानते हैं। यानी उन्होंने इस माध्यम से डिफरेंट टास्क को कर ये दिखाया। फिर उन्होंने अपनी एक बटालियन भी बनाई, जो पुरुष को, पहले जो लड़ाई युद्ध होते थे उनमें कौन होते थे, पुरुष जाति हुआ करते थे। उन्होंने अपना यूएसए और यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज में महिलाओं ने अपना बटालियन स्वयं बनाया, खुद की सेना बनाई, और वो युद्ध में सम्मिलित होकर ये लोगों को मैसेज दिया कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। अब आप देख सकते हैं सफिशिएंट वोमेन रिसीविंग ओवर अ विक्ट्री ऑफ ऑन इन हाउस, यानी कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड अदर कैपेबिलिटीज ऑफ वोमेन, यानी कि जो पहले की गवर्नमेंट है, संस्था है, उन्होंने ये बात जाना, वहां के लोगों ने, यूरोप के यूएसए के लोगों ने जाना, यानी कि गवर्नमेंट ने जाना, सरकार, पुरुष प्रधान देश जो थे, ये सब जो ये लोग जाने ना कि हाँ ये वोमेन्स भी बहुत ही बड़ी पावर है, हमारी ताकत है, इनको भी चांस देना चाहिए, जिससे हमारा देश और भी प्रगति एंड प्रोग्रेस कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से उनकी जो मूवमेंट थी वो धीरे धीरे काम आने लगी, और इस तरीके से महिलाओं को भी ऑफर मिलने लगे थे बट डिफरेंट काम में, जो कि इनके माध्यम से हुआ था। उन्होंने जो ये आंदोलन किया था, ठीक है, उन्होंने डिमांड किया था कि राइट फॉर वोट फॉर ऑल वोमेन, यानी प्रत्येक महिलाओं के लिए हक में बात कीजिए और उनको वोट दीजिए, ठीक है, यानी उनको भी गवर्नमेंट बनाने का पूरा हक है, सरकार में आने का पूरा अधिकार है, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से पूरी महिलाएं
बहुत बड़ा जो है कि मूवमेंट की। फिर यहाँ पर देखा गया कि सफरेज चेंज टू रेलिंग इन पब्लिक प्लेसेस। पहले तो लड़कियों को इस तरह से मूवमेंट को दबाने के लिए तरह तरह के कार्य किए गए पुरुषों के द्वारा, ठीक है। जैसे लड़कियों को बांध दिया जाता था, जेल में डाला जाता था, ठीक है, उनको प्रत्याचार किया जाता था। जो भी अगर मैंने कि आंदोलन में पार्टिसिपेट करते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है, या उनको दबाने का कोई भी कार्य किया जाता था। देख रहे हैं आप लोग, इसको जेल में डालने का काम किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि महिला वोट फॉर वुमेन का टैग लगाई हुई है। इन 1920 जो कि महिलाओं के लिए एक बहुत स्पेशल ईयर रहा। इन 1920 अमेरिकन वोमेन अकॉर्डेड द राइट टू वोट। अंततः जो अमेरिका की जो महिलाएं हैं 1920 में इस अधिकार को पाने में सक्षम हुई, यानी उनकी विजय हुई, है नहीं। बात समझ रही है। इन 1928 8 साल बाद वोमेन्स इन यूके अकॉर्डेड द राइट टू वोट, यानी यूनाइटेड किंगडम ने भी वोमेन्स को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। यानी कि इस तरीके से महिलाओं को भी आगे आने का एक पहला अवसर प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर